हेलो गाइस। जो अभी एग्ज़ाम होना है चंडीगढ़ का एएसआई के लिए, मैं उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक वीकेंड में आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं क्या आपको टॉपिक करने चाहिए या फिर किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर थोड़ी हेल्प चाहिए तो मैं इस वीडियो में आपके साथ कोई स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एंड हो सकता है कि इससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 50% से स्कोर को अबव करना, जो कि टायर 1 में मेन टॉपिक है हमारे लिए। तो हम इसको अपना मेन टारगेट लेके चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को एक एंड देंगे। तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी पेपर में, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जीके और करंट अफेयर से 10-10 क्वेश्चन होने हैं। सिर्फ एक पोर्शन से ही जीके और करंट अफेयर दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो आईटी नॉलेज है उससे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड रीजनिंग से 15 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 और एथिक्स पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपका टायर 1 का हिस्सा रहने वाला है। इसके बाद हम किस तरीके से इस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो टायर सेकंड है उसमें ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। मैं कुछ आपको ऐसे के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको दे दूंगा जिसके ऊपर आप 10 to 15 लाइंस ऑलरेडी याद करके रखें, क्योंकि अगल बगल में सभी वहीं से ही कोई ना कोई चीज़ें आप उठा सकते हो और अपने ऐसे को कंप्लीट कर सकते हो और एक अच्छा एंडिंग टाइम दे सकते हो, एक अच्छी बिगनिंग दे सकते हो। तो आप उन टॉपिक्स को ज़रूर कीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं जीके के पोर्शन से। जैसे कि आपको पता है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, नियरली ए वीक बचा हुआ है, जो कि 18 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। तो आप उससे पहले क्या कर सकते हो, जो आप करंट अफेयर देख रहे हो उस पर आप फोकस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 मंथ लिखा है, लेकिन ये एटलीस्ट आप इग्नोर कीजिए। आप 4 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर करके रखें। उससे हो सकता है कुछ 1 2 या 3 क्वेश्चंस वहाँ से आपसे पूछे जाएं। और जो वास्ट टॉपिक है, जीके जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो अब हमें नोटिफिकेशन मिला है उसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ पे आप याद कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट इवेंट एंड जिस टाइम पे वे हुए थे, जैसे कि चोरा चोरी इवेंट, जिसको नियरली 75 ईयर्स, नियर टू 50 ईयर्स या फिर 75, 1922 में वो इवेंट हुआ था। तो अभी उसका कुछ कंप्लीट हुआ था, शायद 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो आप उस भी इवेंट को चेक कीजिए, या फिर कुछ और इवेंट्स जैसे साइमन कमीशन, जलियांवाला हत्याकांड, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट का टाइम और उनके साथ जो भी लीडर्स अटैच हैं आप उनको जानें। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप सोसाइटीज़ पे भी फोकस कीजिए। आईएनसी की मीटिंग्स कब हुई, इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा फोकस करके आप हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन निकाल पाएँ। उसके बाद में जो पॉलिटी को आप टारगेट कर सकते हैं उसमें आप आर्टिकल जो लिस्ट हैं, जो कि आपको पता है फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, शेड्यूल आप देख लीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन से, बॉडी से रिलेटेड, जैसे सीएजी से रिलेटेड 148 आर्टिकल में है, तो आप उनको चेक कीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और उनके आर्टिकल आप उनको ज़रूर चेक कीजिए। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, रिलेटेड टू लोकसभा एंड राज्यसभा इनके आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा टारगेट कर पाएंगे। और इकोनॉमिक्स में अगर मैं आपको बात करूँ तो 5 ईयर प्लान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद में जो बॉडी होती है एनएसई, एक्सिम और ब्रिक्स, आप इनकी बॉडी की जो भी मेंबर्स हैं उनको जानें। आप इनको, ये कब बने थे, इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। एशियान हो गया जो कि 1967 में बना था। तो आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं।
और अगर किसी की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में रही है तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, वो भी इकोनॉमिक्स पार्ट में पूछे जा सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप टारगेट करते हो इसको तो आप करंट अफेयर से टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको मैं रिवीजन के लिए ही बोलूँगा। रीजनिंग आपका जो भी पोर्शन वीक है आप उसको रिवाइज कीजिए, जो कि 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं रीजनिंग में। और जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें आपसे शायद 10 या 15 क्वेश्चन है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चंस हैं, तो आप न्यूमेरिकल में आप चेक कर लीजिए कि इन टॉपिक से नियरली क्वेश्चन होते हैं। तो आप याद रखें, एज का टॉपिक आपको करना है, मेंसुरेशन ज़रूर करिए, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस इस पे क्वेश्चंस होते ही हैं। रेशियो पे आपको क्वेश्चन मिलता है, एसआई पे और सीआई पे क्वेश्चन मिलता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन पे आपको मेनली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इन टॉपिक को ज़रूर रिवाइज करके जाएँ, काफ़ी बेटर हो सकता है, आपका स्कोरिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं ये। और अगर आईटी नॉलेज की बात करें जो कि सबसे डिफरेंट है इसमें, जिसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके कुछ टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आईसीज, वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई, इनके बारे में पूछा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर, जो आप स्टैटिक पोर्शन को भी प्रिपेयर कीजिए, किसने किसको इनोवेट किया या फिर डिस्कवरी की, जैसे कि HTML, C++, सी लैंग्वेज। तो आप इनको जानें, हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज को जानें, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए, MS ऑफिस की एंड MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, फुल फॉर्म एब्रीवेशंस जो होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ स्टोरेज क्वेश्चंस, जैसे कि GB किसके इक्विवेलेंट होता है, TB किसके इक्विवेलेंट होता है, इनका हायरार्की क्या है, कैसे इनका अरेंजमेंट है, तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक ई-बुक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप फॉलो कर सकते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आई थिंक कंप्यूटर का पोर्शन उस PDF से बाहर नहीं होने वाला है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आई थिंक वो एक बेस्ट सोर्स होगा इस टॉपिक के लिए। आप उस पर कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं एंड उसके टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो एथिक्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उसमें आप ध्यान रखिए, जो एथिकल होता है वो लीगल भी होता है और एथिक्स भी है, तो वो फॉलो कर रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन को। अनएथिकल का ये मतलब नहीं है कि वो इलीगल ही होगा, अनएथिकल भी लीगल हो सकता है। जैसे कि जो टैक्स अवॉइडेंस है वो अनएथिकल है, टैक्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट वो लीगल है क्योंकि वो जो चीज़ यूज करें वो लूप होल को यूज करें हैं। वो लीगल है बट अनएथिकल है क्योंकि वो टैक्स को बचा रहे हैं, टैक्स पे करना चाहिए, टैक्स बचा रहे हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस जो चीज़ है वो अनएथिकल है बट वो लीगल है। ज़रूरी नहीं है कि अनइथिकल हो गया तो इलीगल भी हो गया। अब इलीगल जैसे कि टैक्स एविजन, एविजन होता है कि आपको टैक्स की लायबिलिटी थी और आपने टैक्स पे नहीं किया, तो आप इलीगल भी हैं और अनइथिकल भी हैं। बट आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अनइथिकल हमेशा इलीगल होगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इलीगल होता है, बट आप याद रखें कि अनइथिकल सम टाइम लीगल भी हो सकता है। और एथिक्स जो होते हैं वो लीगल के साथ तो होते ही हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर आपसे ऐसे लिखवाया जा सकता है, और कोशिश कीजिएगा इन टॉपिक को 1 बाय 1 करने की अगर आपके पास टाइम हो तो। एजुकेशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इन पे आप अपना एक बार कोशिश कीजिए ऐसे लिखने के लिए। और याद रखिए कि आप हिस्टोरिकल कंपोनेंट को ऐड करें। अगर आपके पास कुछ डेटा है तो वो भी ऐड कीजिए, जैसे कि अगर मैं एजुकेशन का आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया के बारे में एजुकेशन की बात की जाए
तो आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। तो कुछ ऐसा डेटा जो कि काफ़ी डिफरेंट है और आप उसको यूज कर सकते हैं। आप पॉल्यूशन के बारे में भी आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि कुछ सिटीज़ के बारे में लिविंग के बारे में इंडेक्स आता है, तो उसमें दिल्ली का काफ़ी बहुत ज़्यादा कम रैंक था, मीन्स 112 के नियर बाई था। तो वो इंडेक्स में पॉपुलेशन पॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा रैंक चला गया था दिल्ली का। तो ऐसे कुछ डेटा आप याद रख सकते हैं कि जो कि ऐसे में आप लिख पाएँ, ताकि डेटा आपको स्कोरिंग बना सकें। जो पॉपुलेशन है वो अभी 8 बिलियन क्रॉस की है, तो उसके लिए आप कुछ लिख सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो आप पॉलिटिक्स को भी एक व्यू दे सकते हैं कि जो इलेक्शन में पावर मिलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को आप अपने ऐसे में इम्बेड कीजिए ताकि आपका ऐसे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आए। और इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें आप लिख पाएंगे। अभी रिसेंट की अगर बात करें तो कुछ पिटीशंस भी लगी थी जो कि यूट्यूब के ऊपर थी, लेकिन इंटरनेट के साथ उसकी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट काफ़ी कनेक्टेड इश्यू हैं। तो आप इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं और दोनों अलग अलग मैटर पे भी लिख सकते हैं। और इकोनॉमी ऑफ इंडिया में आप जीडीपी का एक रोल दे सकते हैं, और इसके साथ आप मॉनसून को भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जो ये मेन इकोनॉमी का रीज़न है वो मॉनसून भी होता है, तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आप हिस्ट्री के पार्ट से ले सकते हैं कि जैसे हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, तो उस टाइम पे जो मॉनसून ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था हमारे लिए। तो आप इस तरीके से अपने जो भी आपकी नॉलेज है उसको आप एक ऐसे में कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी लिटिल अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मैं ये नोट्स, ये पेजेस आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहीं पे मैं आपको ई बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे इन चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग ए टाइम। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू अगेन।